दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शिक्षा में परिवर्तन की। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि खान सर कोई हैं, उनके बारे में कोई मुकदमा चल रहा है जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो उसके ही बैकवर्ड जाके मैं कुछ आपसे बात करूंगा। पिछले 2-3 दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज लगभग हर प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो, नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो या अन्य प्रतिष्ठात्मक क्षेत्र, उनके लिए प्रवेश परीक्षाएं अनिवार्य हो गई है। लेकिन इन परीक्षाओं के साथ साथ एक समानांतर व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है, और वह है कोचिंग इंडस्ट्री। पहले ऐसा नहीं था। विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के आधार पर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और मेहनत के दम पर प्रतियोगिता परीक्षाएं देते थे। घर में बैठकर तैयारी करना सामान्य बात थी। अच्छे स्कूलों और शिक्षकों की पढ़ाई ही पर्याप्त मानी जाती थी। उसी के आधार पर विद्यार्थियों का चयन होता था और वे उत्कृष्ट इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासक आदि बनते थे। लेकिन धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस ने एक विशाल व्यावसायिक रूप ले लिया। विशेषकर आईआईटी कोचिंग की शुरुआत कोटा की बंसल कॉलेज से मानी जाती है। उनके बाद तो मानो पूरे देश में कोचिंग संस्थाओं की पहाड़ सी आ गई। आज स्थिति यह है कि विद्यार्थी अपनी स्कूल शिक्षा के अधिक महत्व कोचिंग को देने लगा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन पाठ्यक्रमों के बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां भी कोचिंग का चलन शुरू हो गया है। मैंने स्वयं देखा है कि नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए तथा फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज में एडमिशन पाने हेतु विद्यार्थी अलग अलग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। अर्थात अब लगभग हर प्रोफेशनल कोर्स एक नए कोचिंग मार्केट का हिस्सा बनता जा रहा है। कई विद्यार्थी तो नियमित स्कूल जाना भी छोड़ देते हैं। वे केवल कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और स्कूलों में डमी स्टूडेंट्स के रूप में पंजीकृत रहते हैं। इससे हमारी मूल शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। स्कूल केवल औपचारिक बनकर रह गए हैं। यह निश्चित रूप से एक गंभीर विसंगति है, जिस पर सरकार और शिक्षा नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सचमुच बिना कोचिंग के आईआईटी, मेडिकल या अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश संभव नहीं है? क्या किसी विद्यार्थी की प्रतिभा, अनुशासन और स्कूल शिक्षा अब तक पर्याप्त नहीं रह गई है? मेरा मानना है कि कोचिंग सहायक हो सकती है, लेकिन उसे अनिवार्य बना देना शिक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। यदि किसी विद्यार्थी को अपने स्कूल और स्वयं के अध्ययन से सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारी मूल शिक्षा प्रणाली कहीं न कहीं कमजोर हुई है। मेरे अपने समय में ऐसा माहौल नहीं था। मैंने केवल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई स्कूल से की थी और कोई कोचिंग नहीं की थी। लेकिन राजस्थान के 3 प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था। उस समय राजस्थान में मात्र 3 ही बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज जयपुर वाले में इटसेल्फ इज करीब 30-40 कॉलेज हैं। और मैं जिस शहर में अभी रहता हूँ, इंदौर में, वहाँ भी करीब 40 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या है। संस्थानों की संख्या बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मौलिक प्रतिभा का संरक्षण उससे भी अधिक आवश्यक है। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षा को फिर से ज्ञान आधारित बनाए, न कि केवल कोचिंग आधारित। नमस्कार।